हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो कि आपका रोहतक में रहने वाला है, उसमें आपकी है जो पीएन और प्रोसेस सर्वर की है जो आपकी वैकेंसीज आपकी आई हुई है। और इस प्रकार की कटिंग आपने है जो बहुत सारी है जो देख भी ली होंगी। और इन कटिंगों को लेकर नहीं, हमने है जो आपके लिए दो वीडियो है जो ऑलरेडी आप हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए हैं, जिनमें कि हमने है जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन के साथ है जो इन भर्तियों से संबंधित पीएन की भर्ती और प्रोसेस सर्वर की भर्ती से संबंधित है जो संपूर्ण जानकारी उन दो वीडियो में है जो आपको प्रोवाइड करवा दिया कि कितनी वैकेंसीज आपकी आई हुई है, किस कैटेगरी की कितनी आई है, क्वालिफिकेशन क्या रहनी है, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह का है जो आपके जो पूरी प्रोसेस आपकी क्या रहने वाली है, उसमें पूरी जानकारी है जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन में आपको है जो देखने को मिलेगी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो आपका रोहतक में रहने वाला, रोहतक हरियाणा में रहने वाला है, इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना, दोनों ही पोस्टों के लिए आपने किस प्रकार से फिल करना, वो पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन, एडिशनल पीएन, चौकीदार, ईटीसी एक्स्ट्रा इन सेशन डिवीजन रोहतक, ये हमारा है जो आपकी स्क्रीन पर है जो पीएन की पोस्ट के लिए है। जब आप प्रोसेस की पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर पोस्ट ऑफ के बाद यहाँ पर प्रोसेस सर्वर के पोस्ट दिखाई देगा और सेशन डिवीजन रोहतक आपको सेम टू सेम आपको ये चीज़ दिखाई देने वाली होगी। और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, दोनों के दोनों, प्रोसेस सर्वर का भी और यहाँ पर है जो पीएन का भी। इसके बाद यहाँ पर 2 आपको दिखाई देने वाला है, ये वाला सेम टू सेम आपको दोनों फॉर्मों में ये चीज देखने को मिलेगी। यहाँ पर फोटो पेस्ट करने का कॉलम दोनों में आपको मिलेगा और फोटो यहाँ पर चिपकाने के बाद आपने है जो आपने साइन है जो इस प्रकार से क्रॉस करके आपने है जो लिख देने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट दिखाई देने वाला होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन, एडिशनल पीएन, चौकीदार एक्स्ट्रा। ये तो आपका है जो पीएन की पोस्ट के लिए जब अप्लाई करोगे तो इस प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म है। और जो प्रोसेस सर्वर का है उसमें यहाँ पर है जो पोस्ट ऑफ के बाद यहाँ पर प्रोसेस सर्वर पोस्ट आपका है जो लिखा हुआ उस फॉर्म में है और कुछ भी चेंज इसमें आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। बाकी जितना प्रोसेस अभी मैं आपको यहाँ करके दिखाऊंगा वो सारा का सारा है जो दोनों पोस्ट में आपका सेम टू सेम आपका रहने वाला है। तो सबसे पहला कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, नेम ऑफ कैंडिडेट, यानी कि जो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहा है उसका नाम है जो यहाँ पर बड़े अक्षरों में, जितना हो सके आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को बड़े अक्षरों में ही फिल करने की कोशिश करनी है। बड़े अक्षरों में लिखी हुई स्पेलिंग है वहाँ पर है जो आसानी से समझ में आ जाती है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट होने से बच जाता है। तो यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट आपने लिख देना, कैंडिडेट का नाम। उसके बाद फादर हस्बैंड का नाम, यहाँ पर अगर फादर लिख रहे हो तो यहाँ पर फादर पर टिक मार्क लगाना, अगर यहाँ पर हस्बैंड का नाम लिख रहे हो तो यहाँ पर हस्बैंड पर आपने टिक मार्क छोटा सा लगा देना, जैसे कि हमने यहाँ पर लगाया है। यहाँ पर हमने फादर का नाम लिख दिया। डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी 10वीं की डीएमसी में डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपने है जो यहाँ पर है जो लिख देनी है, सेम टू सेम लिख देनी, जैसे कि हमने आपको लिखकर दिखाई है। इसके बाद एज ऑन 1 जनवरी 2025 को आपकी उम्र कितनी बनती है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। वो किस प्रकार से निकलेगी, आपने इस डेट में से अपनी डेट ऑफ बर्थ को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जब आप इसमें से अपनी डेट ऑफ बर्थ को माइनस कर दोगे तो आपके हैं जो 21, इस प्रकार से इसमें से जब इसको माइनस किया तो हमने यहाँ पर निकल के आया 21 ईयर, वाई का मतलब ईयर, 07 का मतलब है कि यहाँ पर एम का मतलब है मंथ और 11 डेज हमने पूरा लिख दिया है। वाई का मतलब ईयर, एम का मतलब यहाँ पर क्या रहने वाला है, हमारा मंथ रहने वाला है। तो इस प्रकार से हमने अपनी एज यहाँ पर है जो लिख देनी है। इसके बाद सेक्स में यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई इस एप्लीकेशन फॉर्म को कर सकते हैं, पीएन के लिए भी और प्रोसेस सर्वर के लिए भी। तो हमने यहाँ पर जो भी लिखना है मेल, तो यहाँ पर हमने छोटा सा टिक मार्क भी लगा दिया और साथ में हमने मेल भी यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद नेशनलिटी में हमने यहाँ पर क्या लिख देनी है, अपनी इंडियन लिख देनी, क्योंकि हम सब क्या है यहाँ पर भारत के रहने वाले हैं। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करके लेके चलते हैं और आगे दिखाते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी हैं जो रहने वाली है। आपकी आगे का प्रोसेस है यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में आपने क्या लिखना है, विलेज पोस्ट ऑफिस या फिर आपका जो शहर, जिस भी शहर में रहने वाले उस शहर का नाम आपने लिख देना है। हमने यहाँ पर ABC लिखा है, ये हमने सिर्फ इसलिए लिखा कि हम किसी की पर्सनल डिटेल, किसी का एड्रेस यहाँ पर है जो शेयर न कर पाएँ। जितना भी एप्लीकेशन फॉर्म में हम आपको डिटेल फिल करके दिखाने वाले हैं वो सारी की सारी डिटेल है जो हमारी काल्पनिक रहने वाली है, किसी व्यक्ति से इसका कोई संबंध हमारा नहीं रहने वाला है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हमने लिख देना,
उसके बाद अपने स्टेट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद कोरस्पोंडेंस एड्रेस। कोरस्पोंडेंस एड्रेस का मतलब होता है कि जहां पर भी आप है जो इस भर्ती से संबंधित कोई भी लेटर अगर कोर्ट की तरफ से भेजा जाता है तो वो आपको किस एड्रेस पर प्राप्त हो जाए वो एड्रेस आपने लिख देना है। तो यहाँ पर वीपीओ अपना या फिर अपना शहर का नाम, अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट और उसके बाद पिन कोड भी इसमें आपने अटैच कर देना है। इसके बाद कैटेगरी, आपकी जो भी कैटेगरी है, जनरल के लिए यूआर लिखोगे, एससी है, बीसी है, और इसमें एससी की 2 कैटेगरियों की वैकेंसी निकली हुई है, डीएससी की और ओएससी की, जैसे कि बीसी ए और बीसी बी की निकलती थी, इसी प्रकार से ये भी निकलने लग चुकी हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन फिर आ जाती है आपकी 10th, यहाँ पर 8th, 10th, 12th जितनी भी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर है जो लिख देना है। और इसके बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा आगे क्या प्रक्रिया आपको दिखाई देने वाली है कि आपकी जो 8th क्लास आपने जब पास किया तो वो कौन से बोर्ड से की है, तो हमने लिख दिया हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। जिस भी बोर्ड से आपने पास किया उस बोर्ड का नाम लिख देना। पासिंग ईयर कौन से साल में पास की है 8वीं, डिवीजन कौन सी आई है आपकी, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, उसके बाद परसेंटेज आपकी कितनी बनी है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। अगर आपका ग्रेड पॉइंट डीएमसी में दे रखा तो आपने यहाँ पर फिल कर देना, अदरवाइज इसको भी आपने क्या कर देना है, खाली छोड़ देना। इस प्रकार से खाली आप छोड़ सकते हो। इसके बाद 10वीं की डिटेल आपने इसी प्रकार से बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, डिवीजन और यहाँ पर आपने परसेंटेज लिख देनी है। अगर आपने ग्रेजुएशन करके तो ग्रेजुएशन की डिटेल, इसके अलावा कोई और क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर उसकी डिटेल आपने यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद एक्सपीरियंस इफ एन का मतलब है कि यदि आपके पास हो तो, अगर आपके पास नहीं है तो NA लिख देना है, नॉट अवेलेबल या नॉट अवेलेबल, इसका जो मीनिंग बन जाता है। कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, आपने अपना मोबाइल नंबर पूरा लिख देना है और उसके बाद अपनी ईमेल आईडी, आपने बड़े अक्षरों में यहाँ पर आपने लिख देनी है, क्योंकि इनके माध्यम से ही आपको है जो इसकी सूचना कुछ ना कुछ है जो मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर मेल आईडी और फ़ोन नंबर पूरा नहीं लिखा क्योंकि किसी की हम यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते। अगर कोई रैंडमली हम लिखते हैं वो किसी ना किसी व्यक्ति से मैच खा जाता है और उसके कॉन्टैक्ट वगैरह है जो बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद हम यह करते हैं थोड़ा सा और नीचे और आगे दिखाते हैं कि इसमें आपका क्या चीज़ है जो रहने वाली है। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा नोट, अटैच सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपके बनते हैं, आपका आईडी कार्ड के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोट कार्ड जो भी आप लगाना चाहो, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, 8th है, 10th है, 12th यानी कि क्वालिफिकेशन जो भी आपकी रहने वाली, उन सभी की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगा देनी है। इसके बाद ये डिक्लेरेशन है, आपने अपना नाम लिख देना। उसके बाद सन है तो सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ, अपने फादर हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिख देना है और उसके बाद अपने यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर अपनी डेट लिख देनी, जिस भी डेट में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, और यहाँ पर अपना प्लेस जहाँ से आप रहने वाले हो उसका प्लेस का नाम लिख देना और यहाँ पर अपने है जो सिग्नेचर कर देने हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका पूरा का पूरा फिल हो चुका है और यहाँ पर दोनों ही प्रोसेस सर्वर और PN की पोस्ट का दोनों का सेम ही प्रोसेस आपका रहने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म भी लिखकर का वो आपने आपको है जो पहले ही क्लियर कर दिया कि सेम प्रोसेस रहने वाला है, सिर्फ यहाँ पर अपने पोस्टों के नाम है जो बदल जाएंगे। इसके बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म को अपने बड़े लिफाफे में बंद करके किस प्रकार से भेजना है वो भी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आपने एक लिफाफा लेना है जो कि आपकी बुक सेलर से आपको प्राप्त हो जाएगा, हो सका ये आपका खाकी कलर का भी हो, लेकिन हमने प्रिंट आउट निकाला हुआ है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, अब जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले PN के लिए तो PN लिख देना है, वरना आपने यहाँ पर प्रोसेस सर्वर लिखना जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो। इसके बाद एंड के बाद अपनी कैटेगरी लिख देनी, जैसे कि हमने लिख दिया SC में भी हमारी 2 कैटेगरी हो चुकी हैं, DSC और OSC, ये हम हरियाणा के लिए अप्लाई करने वाले हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर फ्रॉम के बाद अपने अपना एड्रेस लिखना होता है, अपना नाम, फादर हस्बैंड का नाम, अपना विलेज शहर का नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट या अपना मोबाइल नंबर आपने लिख देना। इसके बाद ये एड्रेस है जो आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक लिखना है, क्योंकि अगर ये एड्रेस आपने गलत लिख दिया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो नहीं पहुँच पाएगा और आप इस भर्ती से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। यहाँ पर O का मतलब ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, रोहतक 124,001 ब्रैकेट में आपने लिख देना ये हरियाणा। ये आपका पूरा का पूरा है जो एड्रेस आपने लिखा हो जाता है। इस एड्रेस पर आप हैं जो इसको बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं और बाई हैंड भी आप इस एड्रेस पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो जमा करवा सकते हैं। भेजने का तरीका हमने बता दिया, बाई हैंड और बाई पोस्ट। बाई पोस्ट भी आप स्पीड पोस्ट भी करा सकते हैं, साधारण भी भेज सकते हैं और रजिस्ट्री भी आप इसकी करवा सकते हो। सिर्फ आप ईमेल के माध्यम से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को बिल्कुल नहीं भेज सकते, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पहले लिख दिया कि ईमेल के माध्यम से आपने नहीं भेजना है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजने की लास्ट डेट आपकी है जो 3 मार्च 2025 आपकी रहने वाली है। फिर से बता देता हूँ, 3 मार्च 2025 तक इस एड्रेस पर आपका हर हाल में एप्लीकेशन फॉर्म है वो पहुँच जाना चाहिए।
3 मार्च 2025 के बाद आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर अपनी है जो लिस्ट चेक करते रहना है रेगुलरली कि आपकी लिस्ट है जो इंटरव्यू वगैरह के लिए डाली गई है या फिर नहीं डाली गई है। तो ये था पूरा प्रोसेस जो दोस्तों जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो आपका रोहतक में रहने वाला उसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपने प्रोसेस सर्वर और पीएन की पोस्ट के लिए किस प्रकार से अप्लाई करना पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको करके दिखा दिया और आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाएगी पूरी प्रक्रिया आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।